जा रहा है कि उनकी हाथ की नसें कटी हुई थी और उनके सर पर जो है किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। कहा जा रहा है कि उस महिला का मर्डर कर दिया गया है और जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर दिखता है कि बाहर से ताला लगाया हुआ है। जी, फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था, जो कहा जा रहा है कि कोई बड़ा ही आराम से अंदर घुसा और उसके बाद जो है मर्डर कर बाहर निकल गया। तो आखिर वो कौन था जो अंदर घुसा और किसने मारा, बहुत बड़े सवाल यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, अपडेट ये मिली है कि अपार्टमेंट के अंदर करीबन 3 लोग अंदर घुसते हैं, एक ड्राइवर और साथ ही साथ जो है 2 लोग जिनके फेस ढके हुए होते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनिषा। इस वक्त वसुंधरा इनक्लेव के इस आलिशान अपार्टमेंट के ठीक बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हो रखे हैं और आज यहीं पर इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक प्रोफेसर की बॉडी मिलती है। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है लाश बरामद होती है। ये है सत्यम अपार्टमेंट। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट से जो है कहा जा रहा है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है बॉडी बरामद होती है। कहा जा रहा है कि उनकी हाथ की नसें कटी हुई थी और उनके सर पर जो है किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। कहा जा रहा है कि उस महिला का मर्डर कर दिया गया है। ये जो अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, दरअसल इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में वो अकेले रहती थी। कहा जा रहा है कि देवस्मिति पॉल उनका नाम बताया गया है। वो अपनी बहन के एक अपार्टमेंट में यहाँ पर काफ़ी समय से रह रही थी और जानकारी मिलती है कि अचानक से जो है उनका किसी ने मर्डर कर दिया। यहाँ पर जो है 2 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस और एफएसएल की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम जो है यहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि बहन का कहना है कि जैसे ही ड्राइवर जो आए दिन जो है उनको कॉलेज छोड़ता था, कहा जा रहा है कि शिवाजी कॉलेज में जो है वो पढ़ाया करती थी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अंग्रेजी विभाग में जो है वो सहायक प्रोफेसर थी और वहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 2 दिन से वो कॉलेज भी नहीं जा रही थी। जब ड्राइवर यहाँ पर पहुँचता है, कॉल करता है, कॉल नहीं लगता। उसके बाद जो है देवस्मिति की बहन जो है उन्हें कॉल करती है, कॉल वो नहीं उठाती और घबरा कर वो थाने पहुंचती है कि उनकी बहन अब कॉल नहीं उठा रही है। और जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पर दिखता है कि बाहर से ताला लगाया हुआ है। जी, फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो है उसके बाद मैनेजमेंट टीम से ताला तोड़वाया जाता है और जैसे ही बहन और पुलिस अंदर घुसती है तो देखती है कमरे में खून ही खून पड़ा हुआ है। यानी कि देवस्मिति की बॉडी जो है कमरे से बरामद होती है, जिसमें उनके हाथ कटे हुए थे, उनके हाथों की नस कटी हुई थी और साथ ही साथ जो है उनके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। अभी पुलिस की जानकारी में ये सामने आया कि कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है। जो एंट्री है फ्रेंडली एंट्री हुई थी, यानी कि जो कहा जा रहा है कि कोई बड़ा ही आराम से अंदर घुसा और उसके बाद जो है मर्डर कर बाहर निकल गया। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी आलीशान अपार्टमेंट है और यहाँ से एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बॉडी मिलती है। पुलिस जांच कर रही है, अभी सीसीटीवी कैमरेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर हुआ क्या था अंदर। कहा जा रहा है कि जो पैसे और ज्वेलरी थे वो वहीं पर सही सलामत है, यानी कि लूटपाट का भी इसमें कोई एंगल नज़र नहीं आ रहा, इसमें मर्डर का ही एंगल नज़र आ रहा है। और कहा जा रहा है कि 2 दिन से देवस्मिता कॉलेज भी नहीं गई थी, वो पढ़ाने के लिए नहीं जा रही थी। 2 दिन के बाद अचानक से यहाँ पर जो है बहन को जब कॉल नहीं मिलता है तो उसके बाद जो है वो थाने पहुँचती है और पुलिस देखकर जो है अंदर जो दृश्य देखती है हैरान हो जाती है। आखिर कौन था, आखिर किसने मारा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर जो है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल जो है हमने फैमिली के मेंबर से भी बात करने की कोशिश करी, हम लाल बहादुर गए, लेकिन वहाँ पर फैमिली में से कोई भी जो है बात करने की स्थिति में नहीं था, कोई भी मीडिया के सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर मारा किसने, कौन दुश्मन था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो देवस्मिता है उनकी 2017 में शादी हुई थी और 2022 में वो अपने पति से अलग रह रही थी। उनके पति बैंगलोर में रहते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी, जिस वजह से जो है वो दोनों के दोनों अलग रह रहे थे, यानी कि देवस्मिता इस फ्लैट में अकेले रह रही थी। तो आखिर वो कौन था जो अंदर घुसा और किसने मारा, बहुत बड़े सवाल यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये फ्लैट आप देख सकते हैं, अंदर यहाँ पर अभी भी जो है जाँच पड़ताल हो रही है। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं उसको खंगाला जा रहा है। एक तरीके से यहाँ के आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोई भी अंदर घुसता है और उसके बाद जो है एक महिला का मर्डर कर बाहर आ जाता है। इस अपार्टमेंट में सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किया गए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं हो सकती है। जब तक जिसके घर अंदर जा रहे हैं, जब तक वो नहीं चाहता कि वो घर के अंदर आए, तब तक कोई भी जो है अंदर नहीं जा सकता। ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम्स जो हैं अंदर लगे हुए हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि देवस्मिता ने खुद एंट्री दी है और उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। आखिर किसने मारा, किस वजह से मारा, ये अब जांच का विषय बन चुका है। तो ये जो इलाका है काफ़ी पॉश इलाका है और देख सकते हैं यहाँ से ऐसे मामले आना काफ़ी हैरान कर देते हैं। देखिए, अपडेट ये मिली है कि अपार्टमेंट के अंदर करीबन 3 लोग अंदर घुसते हैं, एक ड्राइवर और साथ ही साथ जो है 2 लोग जिनके फेस ढके हुए होते हैं,
हैं वो अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं। आखिर वो लोग कौन थे, अब ये जांच का विषय हो गया। और इसमें हैरानी की बात ये है कि वो दोनों जो है बाहर निकलते हैं तो उनके कपड़े जो है वो अलग दिखाई देते हैं, यानी कि वो कपड़े चेंज कर कर जो है बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका फेस ढका हुआ होता है। अभी तक नहीं पता लग पाया कि आखिर वो दो लोग कौन थे और आखिर क्या उन्होंने ही हत्या की है, ये भी जो है पुलिस की तरफ से आशंका जताई जा रही है। अभी उन तीनों की पहचान हो रही है, आखिर वो लोग कौन थे और क्यों, क्या उन्होंने ही जो है इस मर्डर में वही शामिल थे, क्या उन्होंने ही जो है इस प्रोफेसर को मारा। कई जवाब के साथ जो है अभी पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। तो अभी पूरी खबर आप तक पहुंचाई। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।